ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान को की गई प्रार्थनाएं, वेदों के द्वारा कुछ अंतिम जो उन्होंने प्रार्थनाएं की उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक प्रार्थना जिसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमने पिछली कथा में उसके बारे में छोटे रूप में बताया था। वेद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, भौतिक जीव जो है कई बार अपनी अज्ञानता के द्वारा इस प्रकार से सोच सकता है कि भगवान सबके लिए बराबर नहीं है, समान नहीं है। भगवान जो है, भौतिक संसार में हम देखते हैं अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हैं। कोई दुख भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो इसका कारण क्या है? भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, तो भगवान ने ही दुखों का निर्माण किया है, सुखों का निर्माण किया है। तो अगर आज मैं सुख भोग रहा हूँ उसका कारण भी भगवान है, और अगर कोई दुख भोग रहा है उसका कारण भी भगवान है। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है। तो वेद कहते हैं कि भगवान सबके लिए बराबर हैं, और हमने इसकी चर्चा की थी। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं सारे के सारे जीवों के लिए मैं बराबर हूँ, मेरे लिए कोई द्वेषी नहीं है, मेरे लिए उस प्रकार से कोई प्रिय मित्र नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो ये वेद अपनी प्रार्थनाओं में 3 बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण वो देते हैं, एक उदाहरण वो देते हैं किस प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में हम ये देख सकते हैं जब बारिश होती है। एक वर्षा का उदाहरण वो देते हैं। एक उदाहरण वो देते हैं पिता का उदाहरण। इस भौतिक संसार में एक पिता होता है, अपनी संतानों के साथ में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है और उसका फल क्या आता है, उसका भी उदाहरण दिया जाता है। और एक उदाहरण वेद देते हैं अग्नि का। अग्नि जो है उसमें से जब चिंगारियां निकलती हैं उसका क्या क्या फल हो सकता है। तो एक एक करके हम जो है इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। पहले हम लेंगे अग्नि का उदाहरण। तो ये वेद अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान आप एक बड़ी अग्नि के बराबर हैं, और जीव जो है इस भौतिक संसार में वो इस अग्नि की चिंगारियों के बराबर है। तो जब ये चिंगारी इस बड़ी अग्नि से बाहर निकलती है वो 3 अलग अलग जगहों पर गिर सकती है। जब अग्नि के अंदर से चिंगारी बाहर निकलती है तो कई बार हम देखते हैं कि अग्नि जो है सूखी हुई घास के ऊपर गिर जाती है। उसके फल स्वरूप क्या होगा? उसका फल क्या होगा? ये अग्नि एक चिंगारी के रूप में बाहर निकली, एक सूखी हुई घास के ऊपर गिरी, वहां पर भी बड़ी अग्नि जल जाती है। तो ये हम समझ सकते हैं। कई बार अग्नि क्या होती है, उसमें से जो चिंगारी निकलती है वो पानी के अंदर गिर सकती है। तब क्या हो जाता है? पानी के अंदर गिरते ही उसका जो अग्नि का स्वरूप है, जो उसके अग्नि के गुण हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। और कई बार ये चिंगारी जो है एक मैदान के ऊपर भी गिर सकती है। मैदान के ऊपर गिरने के बाद में उसके अंदर में गुण हैं, लेकिन फिर भी उसको हवा की जरूरत पड़ेगी।
अगर हम उसमें थोड़ी हवा देंगे तो वो चिंगारी जो है धीरे धीरे आग बन सकती है। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है ये वेद बता रहे हैं। इसका क्या क्या मतलब है? इसका मतलब इस प्रकार से बताया जाता है कि जब बड़ी अग्नि में से चिंगारी बाहर निकल करके सूखी हुई घास के ऊपर गिरती है और वहां पर भी एक अग्नि जला देती है, इसका अर्थ ये बताया जाता है कि जब जीव इस भौतिक संसार में एक शुद्ध भक्त के रूप में जन्म लेता है, जब वो एक शुद्ध भक्त होता है, भगवान की भक्ति में लगा है, तो वो उस प्रकार की परिस्थिति है मानो अग्नि में से चिंगारी बाहर भी निकली, लेकिन वो कहां पर आकर के गिरी? सूखी हुई घास के ऊपर गिरी। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज हुए, जिस प्रकार से बलि महाराज हुए, अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भरत महाराज थे, ये महान महान जो भगवान के भक्त होते हैं, ये इस प्रकार की चिंगारी है कि जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर कृष्ण भावनामृत की अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से उनके पास में कृष्ण भावनामृत है, दूसरों को संग दे करके उनके अंदर में भी कृष्ण भावनामृत प्रज्वलित कर सकते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है जब चिंगारी बाहर निकल करके सूखी हुई घास के ऊपर गिरती है। दूसरा उदाहरण है जब चिंगारी पानी के अंदर में गिरती है तो उसकी अग्नि के जो गुण होते हैं लुप्त हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से होता है जब जीव इस भौतिक संसार के अंदर में जब ऐसी जगह पर जन्म लेता है, मान लीजिए जहां पर अत्यंत भौतिकतावाद है, लोग जो है भौतिक इंद्रिय तृप्तियों में, अनेकों प्रकार के इस भौतिक संसार के जो है भोग विलास में जो लगे हुए हैं, जब उन लोगों के बीच में आकर के जन्म लेता है तो क्या होता है? हमारी कृष्णा भावनामृत धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार का संग उस प्रकार का रंग। अगर हम जो लोग बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका संग करेंगे तो हमारा भी क्या होगा? उसी प्रकार से हम भी बीड़ी पीना शुरू कर देंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे। इसलिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। असत्य संग करेंगे तो उसी प्रकार के हमारे अंदर में गुण जो है प्रकट होंगे। तो इनकी क्या होती है? इनकी कृष्ण भावनामृत की अग्नि जो है धीरे धीरे असत संग के कारण लुप्त हो जाती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान जो है हमें इस भौतिक संसार में कर्म के अनुसार कोई जो है उस जगह पर जन्म लेता है जहां पर जो है उसे अच्छे सत्संग की प्राप्ति हो सकती है, और हम चूज भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारी स्वतंत्रता है। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर नारद मुनि का जन्म कहां पर हुआ था? नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र मात्र थे, दासी के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी वो भगवान के इतने महान भक्त बन गए। अब देखिए परीक्षित महाराज का जन्म तो भक्तों के घर में हुआ था, उनके लिए तो आसान हो गया, लेकिन नारद मुनि का जन्म जो है उनका जन्म तो दासी के घर में हुआ था। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते, प्रहलाद महाराज का जन्म कहां हुआ था? उनके तो दासी के भी नहीं, असुर के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ भक्तों का संग करके वो भी भगवान के महान भक्त बन गए। तो इस प्रकार से होता है। तो जब जीव इस भौतिक संसार के अंदर में ऐसी जगह पर जन्म लेता है जहां पर कृष्णा भावनामृत को दोबारा जो है प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, तो कहा जाता है कि चिंगारी जो है जिस प्रकार से पानी में गिरती है और लुप्त हो जाते हैं उसके गुण, इस प्रकार की परिस्थिति है। जब जीव जो है भौतिक संसार में जानवरों के रूप में जन्म लेते तो कहां से कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति करेंगे? पेड़ों के रूप में, पौधों के रूप में 84 लाख योनियां हैं। मानव को छोड़ करके बाकी सब जो अलग प्रकार की योनियां हैं उसमें कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति बड़ी कठिन है। यह दूसरा उदाहरण दिया जाता है। तीसरा उदाहरण दिया जाता है कि जब चिंगारी जो है वो एक मैदान के ऊपर गिरती है
तो उसके अंदर में चिंगारी है, ऊपर से ढकी है, लेकिन अभी भी चिंगारी है। अगर हम उसको थोड़ी हवा देंगे और थोड़ी सूखी घास देंगे, दोबारा वो भी जो है अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। तो वो परिस्थिति उस प्रकार की है जब व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार के अंदर में ऐसी परिस्थिति में जन्म लेता है जहां पर उसके लिए कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति जो है कर भी सकता है, और कई बार जो है अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके वो नहीं भी करता है। अगर उसको कुछ हवा मिल जाती है तो उसकी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और अगर उसको वो हवा नहीं मिल पाती है तो धीरे धीरे क्या होगा, मैदान के ऊपर से भी उसकी अग्नि के गुण जो है लुप्त हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है वेदों ने अपनी प्रार्थना के द्वारा दिया। अगला उदाहरण वो देते हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान, वर्षा जब होती है, बारिश जब होती है बादलों के द्वारा, तो हम क्या देखते हैं, भौतिक संसार के अंदर में जब बारिश होती है सब कुछ हरा भरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अंतर देख सकते हैं। सब कुछ हरा भरा है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है जन्म लेते हैं। बारिश एक है, पौधे अनेक हैं, अलग प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई बारिश तो सबको एक ही मिली थी, तो बारिश क्या कारण हो गई? क्या बारिश के कारण एक जो है टमाटर का पेड़ बन गया, एक जो है मिर्च का पेड़ बन गया, एक जो है फल का पेड़ बन गया? क्या ये बारिश के कारण है? उनके बीज के कारण है, बीज उसका कारण है। इसी प्रकार से हमारे कर्म के जो बीज हैं वो कारण है हम इस भौतिक संसार में किस प्रकार से जन्म लेते हैं। अगर हमारे पाप बीज है हमारे जीवन के अंदर में, तो उस प्रकार की योनियों में जाकर के हम जो है जन्म लेंगे। अगर कांटे का बीज है तो कांटे का तो पेड़ लगेगा, उसमें फल उस प्रकार के कहां से आएंगे? कांटे का बीज है तो कांटे ही तो उगेंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन के अंदर में पापों के बीज हैं, पुराने जीवन में हमने किए हैं, तो उसके फल स्वरूप अनेकों प्रकार के दुख भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, उस प्रकार की योनियों में जन्म लेंगे। गरीबता मिलेगी हमारे जीवन के अंदर में, अनेकों प्रकार के दुख हम लोग जो है भोग रहे हैं। अगर पुण्य के बीज हैं तो सुख भोगेंगे इस भौतिक संसार में। हमारे पास में धन रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, सब सुख, भौतिक सुविधाएं रहेंगी, वो पुण्य के बीज के द्वारा है। तो ये हमारे ऊपर है, जीव के ऊपर है। भगवान की बारिश तो सबके लिए है, सबका पोषण करती है, लेकिन बीज हमने कौन से रोपण किए हैं उसके ऊपर आधारित है, भगवान के ऊपर आधारित नहीं है। तो भगवान किसी के सुख और दुखों का कारण नहीं है। हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, हम उसके कारण होते हैं। तीसरा उदाहरण जो ये वेद अपनी प्रार्थना में भगवान से करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान आप तो एक पिता के बराबर हैं, और ये सही भी है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, ये प्रकृति हमारी माँ के बराबर है, भगवान हमारे पिता के बराबर है। अब देखिए, पिता, उनके मान लो बहुत सारे पुत्र हैं, पिता के बहुत सारे पुत्र हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पिता क्या करते हैं, सबके लिए बढ़िया विचार ही प्रकट करते हैं, बढ़िया संदेश देते हैं। पिताजी जो है अपनी तरफ से बढ़िया प्रकार के विचार उनको दे सकते हैं, बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, सुविधाएं भी पिताजी जो है सबके लिए, उनके लिए सब बराबर है, अपनी संतान सबके लिए समान जो है सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अंतर देखते हैं। पिताजी ने सारी सुविधाएं प्रदान की, समान दी, पिताजी ने जो है सुंदर वचन, समान प्रकार की जो है बुद्धि अपने सभी संतानों को दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लायक बनते हैं, कुछ नालायक भी बन सकते हैं। तो क्या उसका कारण पिता है? पिता ने तो सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन कोई लायक बनता है, कोई नालायक बनता है, वो उनके ऊपर आधारित है। ठीक इसी प्रकार से भगवान तो सबके पिता के बराबर हैं, हर एक जीव भगवान का अंश है। तो जो भगवान के सुंदर आदेशों का पालन करते हैं, जो भगवद गीता में दिए, जो भागवत में दिए हैं, वो लायक बनते हैं। और जो नास्तिक हैं,
जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान की नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी जो करते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? वो नास्तिक बन जाते हैं अपने जीवन के अंदर में। तो इन तीनों उदाहरणों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, इसका सार ये समझ सकते हैं, भगवान हमारे सुख दुखों का कारण नहीं है। जीव अपने सुखों और दुखों का कारण स्वयं होता है। भगवान तो सृष्टि की रचना करते हैं। दो कारणों के द्वारा भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। एक, क्योंकि हम संसार को भोगना चाहते हैं, वो सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की। ये उदाहरण दिया जाता है। फिर कोई पूछ सकता है कि भाई भगवान अगर जानते हैं कि भाई भौतिक संसार दुखों का सागर है, फिर सृष्टि का निर्माण क्यों किया? ये भी प्रश्न उठ सकता है। अब देखिए, एक उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए बच्चा जो है हट कर रहा है, पिताजी ये आग को मैं हाथ लगाना चाहता हूं। उसके मन के अंदर में इस प्रकार की आग जल रही है, पिता मैं इस आग को हाथ लगाना चाहता हूं। पिताजी जो है बहुत बोलता है कि बेटा क्या करेगा, जल जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मानते। फिर पिताजी क्या करेगा, ठीक है बेटा लगा ले, क्या करना। तो बेटा जब जाकर के आग को हाथ लगाएगा और जब उसको ये अनुभव हो जाएगा आग क्या होती है, तब उसकी अकल आती है। इसी प्रकार से भगवान तो जानते हैं, भगवान जो है सुंदर संदेश देते हैं भगवत गीता के द्वारा सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर जीव जिद करता है कि मैं इस भौतिक संसार में भगवान से अलग होकर के भोगना चाहता हूं, तो भगवान जो है वो सुविधा प्रदान करते हैं ताकि अनुभव होने के बाद में जीव की कुछ तो समझ में आएगा। और दूसरा कारण क्या है, भगवान भौतिक संसार में इसलिए इसकी रचना करते हैं, हमें एक प्रकार से ये अवसर प्रदान करने के लिए, जो हमारी मानसिकता भटक गई है उसको सुधारने के लिए और भगवान की भक्ति में दोबारा लगने के लिए। तो अब ये वेदों की कुछ मात्र अंतिम प्रार्थनाएं बाकी रह गई हैं और उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे और उसके बाद में भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।